हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका बायोस्ट्री पर। आज हम शुरू करने जा रहे हैं साइंस का चैप्टर 2, जिसका कि नाम है इज मैटर अराउंड अस प्योर। हम लोगों ने पिछले क्लास में मैटर के बारे में पढ़ा कि मैटर आखिर होता क्या है, मैटर बनता कैसे है, मैटर के कंस्टिट्यूएंट मटेरियल को क्या बोलते हैं, वो पार्टिकल नेचर का होता है या कंटिन्यूअस नेचर का होता है। सब चीज हम लोग सीख चुके हैं। अब आगे के इस कंटेंट में हम लोग देखेंगे कि मैटर जो हम लोगों के पास है, क्या वो प्योर है, इम्प्योर है, उसमें किस चीज मतलब किस चीज से मिल करके वो बना हुआ है। तो जैसे कि शुरुआत में ही देखें, हाउ डू वी जज वेदर घी, बटर, सॉल्ट, स्पाइसेस, मिनरल वाटर और जूस दैट वी बाय फ्रॉम द मार्केट आर प्योर। हम लोग ये कैसे जज करते हैं कि जो मिल्क है, घी है, बटर है, सॉल्ट है, स्पाइसेस है या मिनरल वाटर या फिर जूस, दूध, घी, बटर, सॉल्ट, मसाले या पानी, इनफैक्ट कोई भी जूस, वो प्योर है, मतलब कि हेल्दी है। हम लोग ये देखते हैं ना कि ये मसाले जो है मतलब असली मसाले, सच सच वाले बात आ गई कि यहाँ पे ये मसाले सही है, खाने के लिए हेल्दी है। तो वो हम लोग जज कैसे करते हैं। Have you ever noticed the word pure written on the packs of this consumable? जितना भी ये सब चीज जो हम लोग लेते हैं उसमें हम लोग देखते हैं कि प्योर नाम मेंशन रहता है। तो क्यों रहता है वो आगे देखते हैं। फॉर अ कॉमन पर्सन प्योर मीन्स हैविंग नो एडल्ट्रेशन। एडल्ट्रेशन मतलब क्या होता है। एडल्ट्रेशन मतलब किसी भी चीज को एडल्ट बनाना, मतलब कि मिक्स करना उसमें कोई भी चीज। जैसे कि दूध में अगर हम लोग साबुन को मिक्स कर दें तो वो अपना फेन बना लेगा और फिर वो उसमें अच्छी तरीके से मिक्स हो जाएगा। तो इसमें क्या हुआ, दूध का एडल्ट्रेशन हुआ। क्या हुआ, दूध में जैसे ही हम लोगों ने साबुन मिलाया उसका मात्रा बढ़ गया, साबुन का दाम सस्ता था। इससे क्या हुआ, जो भी इंसान दूध बेचता है उसको फायदा हुआ। एडल्ट्रेशन उस मेथड को बोलते हैं जिस मेथड पे किसी भी चीज को हम लोग इम्प्योर करते हैं। ठीक है, जैसे दूध में साबुन मिलाए, उसके बाद एक धनिया पाउडर आता है, उसमें घोड़ा का जो फीकल मैटर होता है ना उसको मिक्स किया जाता है। ठीक है, बट फॉर अ साइंटिस्ट ऑफ ऑल दीज थिंग्स आर एक्चुअली मिक्सचर्स ऑफ डिफरेंट सब्सटेंसेस एंड हेंस नॉट प्योर। अगर कोई एक साइंटिस्ट इन सभी चीजों को देखेगा तो जो एक्चुअली मिक्सचर होता है इन सभी सब्सटेंसेस का वो प्योर नहीं होता है, यानी कि जो एडल्टरेट सब्सटेंस होते हैं वो प्योर नहीं होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मिल्क इज एक्चुअली अ मिक्सचर ऑफ वाटर, फैट, प्रोटीन एक्सेट्रा। व्हेन अ साइंटिस्ट सेज दैट समथिंग इज प्योर, it means that all the constituent particles of that substance are the same in their chemical nature. A pure substance consists of single type of particles. In other words, a substance that is pure, single form of matter. इसका मतलब क्या हुआ कि एडल्ट्रेशन का मतलब तो हम लोग समझ गए कि भैया जब हम लोग किसी भी चीज को इम्प्योर बनाते हैं, उसमें कोई भी एक पार्टिकल मिक्स करते हैं तो उसको एडल्ट्रेशन कहते हैं। ठीक है, लेकिन अब साइंटिस्ट के नजरिए से देखें तो भैया प्योर सब्सटेंस क्या है। हमारे लिए प्योर सब्सटेंस का मतलब होता है वो एडल्ट्रेट नहीं हो, उसमें कोई भी इम्प्योरिटी नहीं हो, वो हेल्दी हो। लेकिन एक साइंटिस्ट क्या ढूंढता है, साइंटिस्ट ढूंढता है कि कोई भी एक पार्टिकल जिसमें कि इम्प्योरिटी के नाम पर कोई दूसरा जो पार्टिकल है वो उसका केमिकल नेचर एकदम सेम हो। इसका मतलब क्या है, जैसे कि दूध, यहाँ पे एग्जांपल दिया हुआ है मिल्क का, तो जो मिल्क है वो मिक्सचर होता है। ठीक है, वाटर, फैट, प्रोटीन एक्सेट्रा, मतलब इन सभी चीजों का जो मिल्क है वो मिक्सचर होता है। तो इसका मतलब क्या है कि साइंटिस्ट के नजरिए से ये चीज इम्प्योर है क्योंकि इसमें 3 अलग अलग केमिकल नेचर के सब्सटेंस मिक्स हैं। साइंटिस्ट कहते हैं कि जब कोई भी एक सब्सटेंस को हम उठाते हैं तो उसके कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स सेम केमिकल नेचर के होने चाहिए। क्या लिखा हुआ है,
substances are the same in their chemical nature. ठीक है, आगे देखते हैं. As we look around, we can see that most of the matter around us exists as mixture of two or more pure components. For example, sea water, minerals, soil, etc. all are mixtures. यहाँ पे सीधा सीधा तुमको जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है मिक्सचर्स के बारे में. यहाँ पे समझाया हुआ है कि मिक्सचर्स क्या होता है. मिक्सचर्स का मतलब बस ये है कि कुछ अलग अलग कंपोनेंट जिसका केमिकल नेचर डिफरेंट है उससे मिल करके कोई एक चीज बना हुआ है. ठीक है, अलग अलग कंपोनेंट से मिल करके कोई एक चीज बना हुआ है और उन कंपोनेंट्स के केमिकल नेचर अलग होने चाहिए. हमारे नजरिए से वो एक मिक्सचर है, बट साइंटिस्ट के नजरिए से वो एक इम्प्योर सब्सटेंस है. अगर उसमें कोई भी इम्प्योरिटी नहीं है और वो हेल्दी है हमारे हेल्थ के लिए तो वो प्योर है हमारे नजरिए से. बट साइंटिस्ट के नजरिए से अगर उसके कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स डिफरेंट केमिकल नेचर प्रोजेस करते हैं तो वो फिर डिफरेंट, मतलब कि वो फिर इम्प्योर सब्सटेंस कहलाएंगे. तो अब क्वेश्चन ही आता है कि व्हाट इज मिक्सचर. मिक्सचर क्या है. मिक्सचर आर कंस्टिट्यूटेड बाय मोर देन वन काइंड ऑफ प्योर फॉर्म ऑफ मैटर. हम लोग मैटर के बारे में समझ चुके हैं कि मैटर क्या होता है. कोई भी एक पार्टिकल जो कि स्पेस ऑक्यूपाई करता है उसके पास मास होता है वो मैटर है. तो मिक्सचर जो होते हैं इन्हीं सब प्योर फॉर्म, मतलब इन्हीं सब मैटर के प्योर फॉर्म से बनते हैं. उन्हीं सब मैटर को जब हम मिला देते हैं तो कोई एक मिक्सचर बनता है. जैसे कि वाटर एक मैटर है, फैट एक मैटर है, प्रोटीन एक मैटर है. इन सभी चीजों को अगर हम मिला देंगे तो वो फिर मिक्सचर बन जाएंगे. आगे देखते हैं. वी नो डैट डिजॉल्व्ड सोडियम क्लोराइड कैन बी सेपरेटेड फ्रॉम वाटर बाय फिजिकल प्रोसेस ऑफ हीटिंग होना चाहिए. फिजिकल प्रोसेस ऑफ देखें क्या है, इवापोरेशन. ओके, कि मान लेते हैं कि पानी में जैसे कि नमक मिला हुआ है तो उसको हम लोग डिफ्रेंशिएट कैसे करेंगे, मतलब कि अलग कैसे करेंगे. हमें दे दिया गया कि भैया एक नमक पानी है उसको अलग करना है तो हम क्या करते हैं उसको गैस पे चढ़ा देंगे. तो धीरे धीरे जब बॉयल होना शुरू करेगा, बॉइलिंग पॉइंट जो कि हम लोगों ने पिछले क्लास में सीखा था कि बॉइलिंग पॉइंट वाटर का क्या होता है, 373.15 केल्विन मीन्स 100 डिग्री सेल्सियस होता है. ठीक है, उस पर वाटर बॉयल करना शुरू कर देता है. तो जैसे ही वाटर बॉयल करेगा और उस टेम्परेचर से जैसे ही टेम्परेचर आगे बढ़ेगा तो पानी इवापोरेट होना शुरू हो जाएगा. जैसे ही पानी इवापोरेट होगा धीरे धीरे वो वेपोराइज हो जाएगा, गैसियस फॉर्म में आ जाएगा और हवा में उड़ जाएगा. तो नीचे जो बचा हुआ पार्टिकल है वो होगा केवल हमारा NaCl. इस तरीके से हम लोग उसको अलग कर सकते हैं. However, sodium chloride is itself a pure substance and cannot be separated by physical process into its chemical constituent. हाँ, ये बात भी सही है कि सोडियम क्लोराइड itself a pure substance and cannot be separated by physical process into its chemical constituent. यानी कि जो सोडियम क्लोराइड है हम उसको अपने, मतलब कोई भी फिजिकल प्रोसेस से सोडियम और क्लोराइड को अलग नहीं कर सकते हैं. मतलब कि सोडियम और क्लोराइड मिल करके सोडियम क्लोराइड बना हुआ है ना. मतलब सोडियम का एक आइटम होगा, क्लोरीन का एक आइटम होगा और दोनों मिल करके सोडियम क्लोराइड यानी कि टेबल सॉल्ट और रॉक सॉल्ट बनाया होगा. तो हमको अगर बोला जाए कि रॉक सॉल्ट से भैया 2 ग्राम सोडियम निकाल लो और 4 ग्राम क्लोरीन निकाल लो तो ये पॉसिबल नहीं है. सिमिलरली अगर हम शुगर के केस में देखें तो शुगर इज अ सब्सटेंस विच कंटेन्स ओनली वन काइंड ऑफ प्योर मैटर एंड इट्स कंपोजिशन इज सेम थ्रू आउट. अगर हम शुगर के केस में देखें तो शुगर एक ऐसा सब्सटेंस है जिसमें केवल एक ही तरीके का प्योर मैटर का कंपोजिशन दिखता है और ये पूरे शुगर में देखा जाता है. शुगर का क्या होता है कंपोजिशन, 6 कार्बन C6, 12 हाइड्रोजन H12, 6 ऑक्सीजन यानी कि C6H12O6. इन्हीं चीज से शुगर बना हुआ. अगर हमसे कोई बोले कि इसमें से 6 हाइड्रोजन निकाल लो तो ये तो पॉसिबल नहीं है. कोई भी फिजिकल हम शुगर से 6 हाइड्रोजन नहीं निकाल सकते हैं. सॉफ्ट ड्रिंक्स एंड सॉइल आर नॉट अ सिंगल प्योर सब्सटेंस. जो सॉफ्ट ड्रिंक होते हैं या सॉइल जो भी होता है वो सिंगल प्योर सब्सटेंस नहीं है. आर नॉट अ सिंगल प्योर सब्सटेंस यानी कि जितने भी हम लोग सॉफ्ट ड्रिंक देखते हैं तो उसमें बहुत ही अलग अलग चीजों को मिक्स करके वो बनाया जाता है. या जैसे कि सॉइल भी एक मिक्सचर है, उसमें बहुत सारे मिनरल हैं, डिफरेंट कंस्टिट्यूएंट प्रेजेंट हैं. तो
बहुत सारी चीजों के मिल करके वो बनते हैं, मतलब कि वो सिंगल प्योर सब्सटेंस के बने हुए नहीं है। वॉट एवर द सोर्स ऑफ अ प्योर सब्सटेंस में बी, इट विल ऑलवेज हैव द सेम कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी। अब हम इसको देखें तो वॉट एवर द सोर्स ऑफ अ प्योर सब्सटेंस में बी, कोई भी सोर्स हो, ये जो प्योर सब्सटेंस है उसका कोई भी सोर्स हो, उसका केमिकल मतलब सेम कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी, उसका जो केमिकल प्रॉपर्टी होगा ना वो हमेशा सेम होगा। ठीक है, कोई भी सॉफ्ट ड्रिंक में कोई एक पार्टिकल ले लें जो कि प्योर पार्टिकल है। फॉर एग्जांपल हम सॉफ्ट ड्रिंक का वाटर ले लें जो उसमें वाटर डाल रहे हैं, तो वाटर का जो कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी है वो हमेशा ही सेम होगा अगर हम दूसरे जगह का वाटर से उसको कंपेयर करें तो। मतलब मेरे घर में एक गिलास पानी है और हम उस पानी को ले लें जो कि सॉफ्ट ड्रिंक बनाने में यूज होता है, तो दोनों का जो कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी है वो हमेशा सेम होगा। Therefore, we can say that a mixture contains more than one pure substance. इस वजह से हम लोग ऐसा कह सकते हैं कि जो मिक्सचर हम लोगों को देखने मिलता है उसके पास एक से ज्यादा प्योर सब्सटेंस प्रेजेंट है। ठीक है, तो हम लोगों ने मिक्सचर के बारे में जान लिया कि मिक्सचर क्या है। ठीक है, मिक्सचर क्या है? मैटर, ठीक है ना, मैटर से कंस्टिट्यूट होकर के कोई एक चीज बनता है, उस चीज को हम लोग मिक्सचर कहते हैं। ठीक है ना, तो ये मिक्सचर होते कितने तरीके के हैं, मतलब हम अगर चार मैटर को मिक्स करेंगे तो कितने तरीके के मिक्सचर आ जाएंगे, मतलब कितने मैटर हम लोग मिक्स करेंगे तो कितने तरीके के हम लोगों को मिक्सचर मिलेगा। ठीक है, डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ द कंपोनेंट्स दैट फॉर्म अ मिक्सचर वी कैन हैव डिफरेंट टाइप ऑफ मिक्सचर्स। हम लोगों को कंपोनेंट के आधार पर मिक्सचर को हम लोग अलग अलग डिवीजन में डिवाइड कर सकते हैं। एक एक्टिविटी दिया हुआ है, एक्टिविटी 2.1, देखें क्या है। लेट अस डिवाइड द क्लास इनटू ग्रुप ए, बी, सी एंड डी। एक ग्रुप को, क्लास का एक ग्रुप को हम लोग चार ग्रुप में डिवाइड कर देंगे। ठीक है, ग्रुप ए टेक्स अ बीकर containing 50 ml of water and 1 spatula full of copper sulfate powder. Group B takes 50 ml of water and 2 spatula full of copper sulfate powder in a beaker. क्या कह रहा है कि ग्रुप ए को एक लेना है जिसमें 50 ml वाटर हो और एक स्पैटुला लेना है जिसमें पूरी तरीके से कॉपर सल्फेट पाउडर हो। ठीक है, मतलब कि एक बर्तन लेना है जिसमें कि पूरी तरीके से क्या हो, कॉपर सल्फेट का पाउडर हो। ठीक है, ये ग्रुप ए के बारे में कि उसको क्या क्या लेना है, एक बीकर लेना है जिसमें कि 50 ml पानी हो। ठीक है, 50 ml ऑफ वाटर एंड 1 स्पैटुला। स्पैटुला मीन्स यहाँ पे हम लोग मान लेते हैं कि स्पैटुला का मतलब है कि एक प्लेट लेना है, उसमें कॉपर सल्फेट का पाउडर लेना है जो कि फुल ऑफ कॉपर सल्फेट पाउडर, मतलब वो प्लेट जो है पूरा भरा हुआ है कॉपर सल्फेट से। ग्रुप बी जो है उसमें 50 ml वाटर लेना है और उसको 2 स्पैटुला लेना है जिसमें जो कि पूरा फुल हो कॉपर सल्फेट का पाउडर से। ठीक है, अब ग्रुप सी और ग्रुप डी के बारे में देख लें। कैन टेक डिफरेंट अमाउंट ऑफ कॉपर सल्फेट एंड पोटेशियम परमैंगनेट और कॉमन सॉल्ट एंड मिक्स द गिवन कंपोनेंट टू फॉर्म अ मिक्सचर। ग्रुप सी और ग्रुप डी कि डिफरेंट अमाउंट में कॉपर सल्फेट ले लेगा और उसके साथ ही या तो पोटेशियम परमैंगनेट लेगा या कॉमन सॉल्ट यानी कि NaCl लेगा और उसको मिक्स करेगा। ठीक है, समझ में आया ग्रुप ए ग्रुप बी को क्या लेना है, ग्रुप सी ग्रुप डी को क्या लेना है, ये समझ में आ रहा है। फिर से बताते हैं, ग्रुप ए को 50 ml पानी लेना है और एक स्पैटुला फुल लेना है कॉपर सल्फेट पाउडर। ठीक है, ग्रुप बी को भी 50 ml पानी लेना है और 2 स्पैटुला फुल लेना है कॉपर सल्फेट पाउडर का। ठीक है, बीकर में। ग्रुप सी को और ग्रुप डी को डिफरेंट अमाउंट में कॉपर सल्फेट लेना है और उसके साथ ही या तो पोटेशियम परमैंगनेट या तो कॉमन सॉल्ट और उसको फिर मिक्स करना है, मिक्स द गिवन कंपोनेंट, और मिक्स करके क्या बनेगा, मिक्सचर बनेगा। आगे देखते हैं, रिपोर्ट द ऑब्जर्वेशन ऑन द यूनिफॉर्मिटी इन कलर एंड टेक्सचर। हम लोगों को कलर में और उसमें जो भी बदलाव आ रहे हैं उसको ऑब्जर्व करना। ठीक है, ग्रुप ए एंड ग्रुप बी have obtained a mixture which has a uniform composition throughout. ग्रुप ए और ग्रुप बी क्या ऑब्टेन कर रहा है, एक ऐसा मिक्सचर ऑब्टेन कर रहा है जिसका की कंपोजिशन यूनिफॉर्म है, यानी कि वो चेंज नहीं हो रहा है किसी भी जगह पे, किसी भी एंगल से, किसी भी तरह से हम लोग देखें तो ग्रुप ए और ग्रुप बी का जो मिक्सचर है वो सेम है। ठीक है, आगे देखते हैं।
Such mixture are called homogeneous mixture or solution. Some other example of such mixture are salt dissolved in water and sugar dissolved in water. Compare the color of the solution of the two groups. Both the groups have obtained copper sulfate solution, but the intensity of the color of the solution is different. This shows that a homogeneous mixture can have variable composition. इसमें बस homogeneous mixture के बारे में बताया है. होमोजीनियस मिक्सचर और हेट्रोजीनियस मिक्सचर क्या होता है. सुनिए ध्यान से कि अगर जो मैटर है, मतलब कोई भी चीज हम बना रहे हैं, ठीक है ना, कोई भी मैटर को मिक्स करके एक मिक्सचर बना रहे हैं. अगर दो मैटर हम लोग एक ही तरह का ले रहे हैं तो होमोजीनियस मिक्सचर बनेगा, और दो मैटर अगर हम लोग अलग तरीके का ले लें तो उसको वो हेट्रोजीनियस मिक्सचर बनेगा. जैसे वहां पे कॉपर सल्फेट और वाटर लिया था तो होमोजीनियस मिक्सचर बना, लेकिन दूसरे वाले में कॉपर सल्फेट पोटासियम परमैंगनेट दोनों को मिक्स करके वाटर के साथ मिक्स किया था, तो यहाँ पे तीन चीज आया, यानी कि हेट्रोजीनियस मिक्सचर बना था. यहाँ पे लास्ट वाला पैराग्राफ कहता है ग्रुप सी एंड ग्रुप डी हैव ऑब्टेन मिक्सचर्स व्हिच कंटेन फिजिकली डिस्टिंक्ट पार्ट्स एंड हैव नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन. सच मिक्सचर आर कॉल्ड हेट्रोजीनियस मिक्सचर. वही चीज है, ठीक है. मिक्सचर ऑफ सोडियम क्लोराइड, आयरन फिलिंग, सॉल्ट एंड सल्फर, ऑयल एंड वाटर एक्सेट्रा आर एग्जांपल ऑफ हेट्रोजीनियस मिक्सचर. अच्छा, इसको मैं दूसरी तरीके से आप लोगों को बताने का कोशिश करता हूँ. नमक और कांटी जो ठोकते हैं दीवार पर, वो वाली कांटी और नमक, उसको जरा मिक्स कीजिए. तेल और पानी को मिक्स कीजिए, और यहाँ पे दिया हुआ है इसमें, अच्छा रहने दीजिए, बस ये दो चीज मिक्स कीजिए. इससे आपको पता चलेगा कि वो लोग मिक्स नहीं हो रहे हैं, लेकिन मिक्सचर तो बन रहा है. मिक्सचर तो भैया बन रहा है, ठीक है ना. इसमें कोई दो बात की बात नहीं है कि मिक्सचर नहीं बन रही. यहाँ पे मिक्सचर फॉर्म हो रहा है, बट वो एक मिक्सचर ऐसा है कि हम उसमें अभी भी डिफ्रेंशिएट उसको कर सकते हैं कि ये नमक है और ये कील है. लेकिन नमक और पानी को अगर मिक्स करें तो हम लोग डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते हैं कि यहाँ पे नमक यहाँ पे है और पानी यहाँ पर है. सेम कंडीशन जब हम लोग डिफ्रेंशिएट कर सकें तो उसको बोलते हैं होमोजेनियस मिक्सचर, और जब हम लोग डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकें तो उसको बोलते हैं हेट्रोजेनियस मिक्सचर. इसको शॉर्ट में इस तरीके से भी समझा जा सकता है, ठीक है. आगे देखते हैं. Let us again divide the class into 4 group A, B, C and D. अब एक्टिविटी 2.2 के बारे में बोला जा रहा है कि हम लोग जो पिछला एक्टिविटी दोहराए थे, जिसमें कि एक क्लास को 4 ग्रुप में बांट दिए थे, उसी तरह दूसरे बार भी हम लोग क्या करेंगे कि एक क्लास है उसको 4 ग्रुप में बांट देंगे, ठीक है. डिस्ट्रीब्यूट द फ्लोइंग सैंपल ऑफ ईच ग्रुप. हम लोग हर ग्रुप में कुछ चीज देंगे. देखते हैं क्या क्या वो चीज है. फ्यू क्रिस्टल ऑफ कॉपर सल्फेट देंगे ग्रुप ए में. 1 स्पैटुला फुल ऑफ कॉपर सल्फेट देंगे बी में. चॉक पाउडर देंगे, चॉक पाउडर या फिर आटा व्हीट फ्लोर, उसको ग्रुप सी में. और कुछ ड्रॉप्स दूध के या इंक के ग्रुप डी में, ठीक है. ईच ग्रुप शुड ऐड द गिवन सैंपल ऑफ वाटर एंड स्टीर प्रॉपर्ली यूजिंग ग्लास रॉड. आर द पार्टिकल्स इन द मिक्सचर विजिबल. क्या करना है कि जितने भी ग्रुप्स हैं उसको एक वाटर का सैंपल लेना है और उसमें उसको मिक्स करना है जो भी उसको पार्टिकल या कंस्टिट्यूएंट दिए गए हैं, ठीक है. और उसके बाद ये बताना है कि जो पार्टिकल है वो विजिबल है. डायरेक्ट बीम ऑफ लाइट फ्रॉम अ टॉर्च थ्रू द बीकर containing the mixture and observe from the front. Was the path of beam light visible? हम लोग उसके बाद हम लोग क्या काम करेंगे, सभी ग्रुप को एक एक टॉर्च दे देंगे और बोलेंगे उस बीकर पे टॉर्च मारो, ठीक है ना. तो एक तरफ से टॉर्च मारेंगे तो वो देखेंगे कि बीकर के दूसरे तरफ वो टॉर्च का लाइट जा रहा है. Leave the mixture undistributed for few minutes and set a filtration apparatus. In a meantime, is the mixture stable to do the particles begin to settle after some time? अगर इसको हम लोग कुछ टाइम के लिए डिस्टर्ब मतलब छोड़ दें अपने ही उसी पोजीशन पे, तो क्या पार्टिकल्स जो है मिक्सचर के वो नीचे जाकर के बैठ जा रहे हैं. फिल्टर द मिक्सचर. इज देयर एनी रेसिड्यू ऑन द फिल्टर पेपर. जब हम उसको फिल्टर किए तो फिल्टर पेपर में क्या कोई रेसिड्यू भी बच रहा है. उसके बाद रिजल्ट क्या आता है. ग्रुप ए एंड ग्रुप बी गॉट अ सॉल्यूशन. Group C got a suspension. Group D got a colloidal solution.
अब इसका मतलब क्या है, यहाँ पे दिया है क्या, नहीं दिया, चलिए ठीक है बताते हैं। अच्छा वैसे यही सब चीज बताया जाएगा कि सॉल्यूशन क्या होता है, कोलॉइड क्या होता है, और एक चीज सस्पेंशन क्या होता है, ठीक है। वैसे हम एक चीज आपको बता देते हैं यहाँ पे शॉर्ट में कि सॉल्यूशन का मतलब क्या हुआ। सॉल्यूशन का मतलब ये हुआ कि वो बह गया, उसमें उसको हम लोग डिफरेंशिएट नहीं कर सकते हैं, वो फिल्टर पेपर से बह गया, उसमें मतलब नमक और पानी जैसा चीज हो गया। सस्पेंशन जस्ट उल्टा हो गया, कोलॉइडल सॉल्यूशन में थोड़ा थोड़ा पार्टिकल हो गया, प्रेसिपिटेट कर गया, ठीक है ना। जब बीम ऑफ लाइट डाले तो वहां पे टिंडल इफेक्ट देखने को मिला। टिंडल इफेक्ट क्या है, इसी चैप्टर में आगे है, आई थिंक वहीं तक आज पढ़ेंगे हम लोग, आगे देखते हैं। ये वही एक्सपेरिमेंट है, आगे करते हैं। व्हाट इज सॉल्यूशन, पहला ही आ गया कि सॉल्यूशन क्या है। पहले सॉल्यूशन पढ़ना है, फिर सस्पेंशन पढ़ना है, उसके बाद कोलॉइडल सॉल्यूशन पढ़ना है, ओके। तो सॉल्यूशन पहले स्टार्ट करते हैं। सॉल्यूशन इज अ होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर सब्सटेंस। इंपॉर्टेंट लाइन है क्योंकि ये आ सकता है एग्जाम में डेफिनेशन सॉल्यूशन का कि सॉल्यूशन क्या होता है। तो ये एक होमोजेनियस मिक्सचर है दो और दो से अधिक सब्सटेंसेस का। होमोजेनियस मिक्सचर क्या है, हम उसके कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल को फिजिकली डिफरेंशिएट नहीं कर सकते हैं। यू कम अक्रॉस वेरियस टाइप ऑफ सॉल्यूशन इन योर डेली लाइफ। हम लोग अपने डेली लाइफ में बहुत सारे सॉल्यूशन देखते हैं। लेमोनेड, सोडा वाटर एक्सेट्रा आर द एग्जाम्पल ऑफ सॉल्यूशन। जितना नींबू पानी हो गया, सोडा हो गया, उसको हम लोग सॉल्यूशन कह सकते हैं। यूजुअली वी थिंक ऑफ अ सॉल्यूशन ऑफ अ लिक्विड दैट कंटेन्स आइदर सॉलिड, लिक्विड और गैस डिसॉल्व इन इट, बट वी कैन ऑल्सो हैव सॉलिड सॉल्यूशन एंड गैसियस सॉल्यूशन। हम लोग जनरली क्या सोचते हैं कि सॉलिड बोल रहे हैं, हम लोग जनरली यही सोचते हैं कि लिक्विड ही केवल सॉल्यूशन बना सकता है, लेकिन हम लोग गलत है। गैस और सॉलिड ये दोनों चीज भी ऐसे स्टेट्स ऑफ मैटर हैं जो कि सॉल्यूशन बना सकते हैं। इन अ सॉल्यूशन देयर इज होमोजेनिटी एट द पार्टिकल लेवल। एक सॉल्यूशन में हमेशा होमोजेनिटी देखने को मिलता है, लेकिन वो पार्टिकल लेवल पर ही हम लोग ऑब्जर्व कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल लेमोनेड टेस्ट द सेम थ्रू आउट। यही है होमोजेनिटी। होमोजेनिटी मतलब क्या हुआ, एक जैसा दिख रहा है, मतलब एक जैसा है, कुछ कितना भी कहीं से भी देख लें वो एक जैसा ही रहेगा देखने में या टेस्ट में, मतलब फिजिकल प्रॉपर्टी उसका हर जगह से सेम होगा। जैसे कि नींबू पानी हम ऊपर से पिए चाहे नीचे से पिए, दाएं से पिए चाहे बाएं से पिए, आधा से पिए चाहे पूरा से पिए, थोड़ा से पिए चाहे ज्यादा से पिए, टेस्ट उसका वैसा ही रहेगा। यही बताता है कि जो पार्टिकल्स है शुगर या सॉल्ट के वो इवनली डिस्ट्रीब्यूट होता है सॉल्यूशन में, यानी कि पार्टिकल्स आर इवनली क्या इवनली मतलब क्या, वो बराबर से डिस्ट्रीब्यूट होता है पूरे सॉल्यूशन में। अब एलॉयज क्या है, एलॉयज आर द मिक्सचर ऑफ two or more metal or a metal and non-metal and cannot be separated into their component by physical method, but still an alloy considered as a mixture because it shows the property of its constituent and can have variable composition. For example, brass is a mixture of approximately 30% of zinc and 70% of copper. लंबा पढ़ लिया लेकिन मतलब बताते हैं इसका क्या होता है। alloys दो चीजों से मिलकर के बनता है, ठीक है, और उसको हम लोग सेपरेट नहीं कर सकते हैं। मतलब जिन चीजों से मिलकर के एलॉयज बनता है उसको हम लोग सेपरेट नहीं कर सकते हैं, और एलॉयज अपने दोनों कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल का प्रॉपर्टी शो करता है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल दिया है ब्रास का। ब्रास एक मिक्सचर है जो कि 30% जिंक और 70% कॉपर से बना हुआ है। आगे देखते हैं। A solution has a solvent and a solute as its components. एक सॉल्यूशन जो होता है उसके पास हमेशा ही एक सॉल्वेंट होता है और एक सॉल्यूट होता है as its component। मतलब उसके पास जो कंपोनेंट है उसको हम लोग दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। क्या क्या है, एक है सॉल्यूट, एक सॉल्वेंट। द कंपोनेंट ऑफ अ सॉल्यूशन दैट डिसॉल्व द अदर कंपोनेंट, usually the component present in large amount is called solvent। बहुत प्यारा लाइन है, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है कि भैया सॉल्यूशन के दो कंपोनेंट होते हैं, सॉल्वेंट और सॉल्यूट, बट अब इसको डिफरेंशिएट कैसे करें। तो छोटे भैया ये समझ जाइए कि जो भी चीज
लार्ज अमाउंट में प्रेजेंट है उसको हम लोग सॉल्वेंट बोलते हैं, और जो भी चीज लेसर क्वांटिटी में प्रेजेंट है उसको हम लोग सॉल्यूट बोलते हैं। लार्ज अमाउंट सॉल्वेंट, लेस अमाउंट सॉल्यूट, याद रखिएगा। एग्जाम्पल दिया है सॉल्यूशन ऑफ शुगर इन लिक्विड सॉल्यूशन। इसमें बताया है कि कौन सॉल्यूट है कौन सॉल्वेंट है। शुगर इन वाटर, इसमें ज्यादा क्या होता है, हमेशा पानी ज्यादा होता है, चीनी कम होता है, इसलिए वाटर सॉल्यूट होगा। ठीक है। आयोडीन इन अल्कोहल, तो यहाँ पे क्या होगा कि यहाँ पे आयोडीन इन अल्कोहल, यहाँ पे लिक्विड स्टेट में अल्कोहल है और अल्कोहल ज्यादा होगा, इसीलिए अल्कोहल यहाँ पे सॉल्वेंट होगा। आगे एरिएटेड ड्रिंक लाइक सोडा वाटर एक्सेट्रा, जैसे कि जो भी ड्रिंक है, मतलब ड्रिंक यानी कि जो सोडा वाटर होता है मार्केट में मिलता है, थम्स अप वगैरह जो मिलता है, उसमें जो लिक्विड पार्ट होता है, ठीक है, और उसमें एक गैस पार्ट होता है, तो उसमें से कौन सॉल्यूट है और कौन सॉल्वेंट है। लिक्विड पार्ट जनरली एक बात जान जाइए कि जितना भी लिक्विड पार्ट किसी भी सॉल्यूशन में मिलता है, लिक्विड पार्ट हमेशा ही सॉल्वेंट होता है। तो यहाँ पर भी लिक्विड पार्ट ही सॉल्वेंट होगा, सोडा वाटर में वाटर ही सॉल्वेंट होगा। ठीक है। एयर इज अ मिक्सचर ऑफ गैस, एयर इज होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ नंबर ऑफ गैसेस, इट्स टू मेन कंस्टिट्यूएंट आर नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन, द अदर गैसेस प्रेजेंट इन वेरी स्मॉल क्वांटिटीज। एयर के बारे में सोचने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये एक होमोजेनियस मिक्सचर है। ठीक है। और होमोजेनियस मिक्सचर में ये दो गैसेस, ऑक्सीजन जो कि 21% है और नाइट्रोजन जो कि 78% है, वो प्रेजेंट होता है। ठीक है। प्रॉपर्टीज क्या होते हैं सॉल्यूशन से, ये इंपॉर्टेंट है, इससे आएगा क्वेश्चन, एकदम इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है, उसके बाद आगे भी है। सेकंड वाला टॉपिक कहाँ से शुरू है, सस्पेंशन, यहाँ से। ठीक है, तो ये देख लेते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन इज अ होमोजेनियस मिक्सचर, याद रखना है भैया कि सॉल्यूशन होमोजेनियस मिक्सचर है, इसके कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल को हम लोग फिजिकली अलग नहीं कर सकते हैं। द पार्टिकल ऑफ अ सॉल्यूशन आर स्मॉलर देन 10⁹ मीटर इन डायमीटर। ये भी इंपॉर्टेंट है, ये हमेशा ही काम आएगा, किसी भी कंपटीशन में बैठे 11-12 में जाए, ये चीज काम आएगा कि जो पार्टिकल होते हैं सॉल्यूशन के वो 1 नैनोमीटर से भी छोटा होता है, यानी कि 10⁻⁹ मीटर से भी छोटा होता है। क्या डायमीटर, 10⁻⁹ मीटर इन डायमीटर। ठीक है। हम लोग नेक्ड आए से तो उसका पार्टिकल देखने का सवाल ही नहीं उठता। बिकॉज ऑफ वेरी स्मॉल पार्टिकल साइज they do not scatter a beam of light passing through the solution, so the path of light is not visible in the solution। क्या कह रहा है कि जो इसका पार्टिकल साइज कुछ ज्यादा ही छोटा है, इस वजह से क्या होता है कि ये लोग जो बीम ऑफ लाइट आता है उसको स्कैटर नहीं कर पाता है। मतलब कि जो टॉर्च हम लोग मारेंगे तो ऐसा नहीं होगा कि टॉर्च टिंडल इफेक्ट शो करेगा। ठीक है। टॉर्च सीधा, टॉर्च का जो टॉर्च यानी कि लाइट, टॉर्च से निकला हुआ लाइट, वो टिंडल इफेक्ट शो करेगा, वो सीधा निकल जाएगा। टिंडल इफेक्ट क्या है फिर बोलना, वो आगे पढ़ेंगे। द सॉल्यूट पार्टिकल कैन नॉट बी सेपरेटेड फ्रॉम द मिक्सचर बाय द प्रोसेस ऑफ फिल्ट्रेशन। ये भी बात है कि नमक और पानी दे दिए आपको, यहाँ पे पानी सॉल्वेंट है और नमक सॉल्यूट है, तो हम बोलेंगे फिल्टर पेपर से नमक और पानी को जरा अलग करके दिखाओ, नहीं कर पाओगे। आगे देखते हैं। The solute particles do not settle down when left undistributed. That is a solution is stable। क्या कह रहा है कि जो सॉल्यूट का जो पार्टिकल है उसको हम लोग मतलब वो नीचे जाकर के नहीं बैठ जाएगा, यानी कि नमक पानी में जो नमक है वो नीचे जाकर के नहीं बैठ जाएगा। ठीक है ना। इसका मतलब ये होता है कि जो सॉल्यूशन है वो स्टेबल है। ठीक है। अब आगे देखते हैं, आगे है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ अ सॉल्यूशन। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ अ सॉल्यूशन। एक्टिविटी 2.2 के बारे में देखें, यहाँ पर क्या कह रहा है एक्टिविटी 2.2। We observe that group A and group B contain different sets of solutions, so we understand that in a solution relative proportion of solute and solvent can be varied। 2.2 पहले देख ही लेते हैं पर क्या था। ये था 2.2, इसमें कॉपर सल्फेट, पोटेशियम पर मैग्नेट, मतलब यही सब पास किया हुआ था। ठीक है ना। ग्रुप ए ग्रुप बी को दिया हुआ था, तो बताया है कि प्रोपोर्शन अलग हो सकता है। ठीक है ना। प्रोपोर्शन का मतलब क्या है, फिर से इस चीज को देखते हैं कंसेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन का। एक बार कंसेंट्रेशन का मतलब समझ में आता है कि नहीं, ये इंपॉर्टेंट है। कंसेंट्रेशन का मतलब समझ में आता है कि नहीं। कंसेंट्रेशन का मतलब होता है
पानी का मात्रा कम होना, ठीक है ना। कॉन्सेंट्रेशन का जस्ट अपोजिट टर्म है डाइल्यूशन, उसमें क्या होता है, पानी का मात्रा ज्यादा होना। कंसेंट्रेशन ऑफ अ सॉल्यूशन, यहाँ पे मतलब है कि सॉल्वेंट जो है किसी सॉल्यूशन में कितना है, किस प्रोपोर्शन में प्रेजेंट है, सॉल्वेंट और सॉल्यूट किस प्रोपोर्शन में प्रेजेंट है, ये कह रहा है, ठीक है। एक्टिविटी 2.2 के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं कि उसमें एक को कॉपर सल्फेट देता है, स्पैचुला देता है, फिर यही सब बकवास था। आगे देखते हैं क्या है। वी ऑब्जर्व दैट ग्रुप ए एंड ग्रुप बी ऑब्टेन डिफरेंट सेट्स ऑफ सॉल्यूशन। हम लोगों ने ऑब्जर्व किया कि ग्रुप ए और ग्रुप बी जो है उसके पास डिफरेंट सेट्स ऑफ सॉल्यूशन आ गई। सो वी अंडरस्टैंड दैट इन अ सॉल्यूशन the relative proportion of the solute and solvent can be varied। एक सॉल्यूशन में सॉल्यूट और सॉल्वेंट का जो प्रोपोर्शन है वो वैरी कर सकता है। ये चीज याद रखने का जरूरत है कि एक सॉल्यूशन में सॉल्यूट भी ज्यादा हो सकता है, हमेशा तो सॉल्वेंट ही ज्यादा होगा, बट सॉल्वेंट बहुत ज्यादा भी हो सकता है, ज्यादा भी हो सकता है और सिर्फ ज्यादा भी हो सकता है। सॉल्यूट बहुत कम भी हो सकता है, कम भी हो सकता है और सिर्फ कम भी हो सकता है। आई होप समझ में आ रहा होगा आपको। डिपेंडिंग अपॉन द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन अ सॉल्यूशन इट इज कॉल्ड डाइल्यूट। बोले इसका जस्ट अपोजिट टर्म है डाइल्यूट, डाइल्यूशन। अगर सॉल्यूट कम हुआ तो जो सॉल्यूशन है वो ज्यादा डाइल्यूट है, ठीक है। कंसेंट्रेटेड और सैचुरेटेड सॉल्यूशन, कंसेंट्रेटेड और सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या है? डाइल्यूट एंड कंसेंट्रेटेड आर कंपैरेटिव टर्म। क्या बोले? डाइल्यूट एंड कंसेंट्रेटेड आर कंपैरेटिव टर्म। हम इसको पहले ही बता चुके हैं कि कॉन्सेंट्रेशन का जस्ट अपोजिट टर्म है डाइल्यूशन। कॉन्सेंट्रेशन का मतलब है कि उसमें सॉल्वेंट का मात्रा कम है और डाइल्यूशन का मतलब है उसमें सॉल्वेंट का मात्रा ज्यादा है, ठीक है। एक्टिविटी 2.3 टेक अप्रोक्सीमेटली 50 ml ऑफ वाटर इन 2 सेपरेट बीकर। 2 सेपरेट बीकर में 50 ml पानी लेना है। Add salt in 1 beaker and sugar or barium chloride in second beaker with continuous stirring। एक में हम लोगों को सॉल्ट डालना है यानी कि सोडियम क्लोराइड, दूसरे में बेरियम क्लोराइड, ठीक है। उसके बाद उसको मिलाते जाना है। When no more solute can be dissolved, heat the content of the beaker to raise the temperature about 5 degrees Celsius। Start adding the solute again। बोला कि जब एक समय आएगा जब इसके बाद कोई भी सॉल्यूट उसमें मिक्स नहीं हो पाएगा, क्योंकि क्या होता है वॉइड्स के बारे में पिछले क्लास में बताया था। कोई भी एक पार्टिकल है, मैटर है, उसके कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल के बीच में स्पेसेस हैं, उन्हें स्पेसेस को बोलते हैं वॉइड्स। तो जब हम उसको मिक्स करेंगे तो एक ऐसा समय आएगा वो पूरा वॉइड्स भर जाएगा। इसका मतलब उसके बाद उसमें सॉल्यूट मिक्स नहीं होगा। तो उसके बाद उस समय के बाद हमको क्या करना है, टेम्परेचर को रेज करना है 5 डिग्री सेल्सियस से और उसको फिर से मिक्स करना शुरू करना है। क्या मिक्स करना शुरू करना है? सॉल्यूट। उसके बाद है इज द अमाउंट ऑफ सॉल्ट एंड सुगर और बेरियम क्लोराइड दैट इज डिसॉल्व इन वाटर एट अ गिवन टेम्परेचर द सेम। बोलता है कि जब आपने ये एक्टिविटी किया तो उसके बाद सॉल्ट, सुगर या फिर बेरियम क्लोराइड जो कि डिसॉल्व किया गया था पानी में टेम्परेचर पे, उसका कॉन्सेंट्रेशन सेम है। कॉन्सेंट्रेशन का मतलब क्या है? सॉल्यूट टू सॉल्वेंट का मात्रा जो है वो सेम है। मतलब सॉल्यूट जो इतना है उस समय बराबर था, ये सॉल्वेंट बराबर था, यानी कि उसने 50 ml पानी लिया। 50 ml पानी 2 अलग अलग बीकर में लिया, एक में NaCl डाला, दूसरे में BaCl2 डाला, ठीक है। तो यहाँ पे काम क्या होना चाहिए? दोनों तो बराबर ही होना चाहिए ना। 50 ml में अगर इतना 10 ग्राम NaCl हो सकता है तो 50 ml में तुम्हारा बेरियम क्लोराइड भी 10 ग्राम ही होना चाहिए। तो वही चीज पूछ रहा है, क्या सेम है? बट इसका आंसर होना चाहिए नो, ठीक है ना। आगे देखते हैं क्या है। At any particular temperature, a solution that is dissolved as much solute it is capable of dissolving, it says to be saturated solution. In other words, when no more solute can dissolve in a solution at a given temperature, it is called saturated solution. Important है यहाँ से ये वाला लाइन यहाँ तक सैचुरेटेड सॉल्यूशन का डेफिनेशन है। सैचुरेटेड सॉल्यूशन किसको बोलता है, ठीक है ना। तो सैचुरेटेड सॉल्यूशन का मतलब क्या है कि किसी एक गिवन टेम्परेचर से आप लोग क्या समझते हैं कि उस टेम्परेचर पे पहले भी एक्सपेरिमेंट किया गया
मतलब एक्सपेरिमेंट शुरू भी उसी टेम्परेचर पे किया गया, उसके बाद एक टेम्परेचर के बाद बोला गया कि अब यहाँ पे मिक्स नहीं हो रहा है, यानी कि एक गिवन टेम्परेचर पे जब हम एक्स्ट्रा सॉल्यूट डिसॉल्व नहीं कर सकते हैं किसी भी सॉल्यूशन में, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सैचुरेटेड सॉल्यूशन। द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन एट दिस टेम्परेचर इज कॉल्ड सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी का टर्म है, सॉल्युबिलिटी को समझना होगा कि सॉल्युबिलिटी क्या है। कोई भी सॉल्वेंट अपने अंदर कितना सॉल्यूट डिसॉल्व कर पाता है उसको उसका सॉल्युबिलिटी बोलता है। वाटर 10 ml वाटर कितना नमक अपने अंदर डिसॉल्व कर पाएगा वो उसका सॉल्युबिलिटी है, ठीक है। टेम्परेचर चेंज नहीं होना चाहिए, टेम्परेचर जो है वो कांस्टेंट होना चाहिए, ठीक है ना। टेम्परेचर यानी कि एट अ गिवन टेम्परेचर यानी कि कांस्टेंट होना चाहिए, ठीक है ना। ऐसा नहीं कि आपने टेम्परेचर बढ़ा दिया उसके बाद मिक्स किया, ये नहीं करना है। इसके ऊपर नहीं आना चाहिए सॉल्युबिलिटी के ऊपर, बट ये सैचुरेटेड सॉल्यूशन के ऊपर तो आएगा कि सैचुरेटेड सॉल्यूशन जो होता है उसका जो डेफिनेशन है वो इम्पोर्टेंट है। आगे, if the amount of solute contained in a solution is less than the saturation level, it is called unsaturated solution। यानी कि कोई एक सॉल्यूट है जिसका कि जो लेवल है वो कम है। If the amount of solute contained in a solution, मतलब एक सॉल्यूशन में जो सॉल्यूट है उसका जो अमाउंट है वो सैचुरेशन लेवल से भी कम है, यानी कि अभी तक वो सैचुरेट हुआ ही नहीं है। सैचुरेशन लेवल किसको कहते थे, जब हम और सॉल्यूट नहीं डाल सकते, वहां तक नहीं पहुंचा, उससे भी कम है, तो उसको हम बोलेंगे अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। व्हाट वुड हैपन इफ यू टू टेक अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन एट सर्टेन टेम्परेचर एंड कूल इट स्लोली। अच्छा, मान लेते हैं कि टेम्परेचर बढ़ाने पे मिक्स हम लोगों ने कर दिया, उसके बाद हम लोगों ने क्या किया कि उसको ठंडा होने के लिए छोड़ दिया, कूल इट स्लोली। उसके बाद क्या होगा, we can infer from the above activity that different substances in a given solvent have different solubility at the same temperature। जो एक्टिविटी 2.4 साइड ना 2.3 में ये बताया गया, या वहां से हम लोग ये सीख सकते हैं कि जितने भी चीज होते हैं उसका सॉल्युबिलिटी अलग अलग हो सकता है एक ही टेम्परेचर पे। बैरियम क्लोराइड वाटर में ज्यादा सॉल्युबल हो सकता है, NaCl कम हो सकता है, या NaCl ज्यादा हो सकता है, BaCl2 कम हो सकता है, ठीक है। The concentration of a solution is the amount of mass or volume, amount of solute present in a given mass of a solution। ये important है। What question? What is the define the concentration of a solution? Then you have to write this paragraph. Okay. That is, the concentration of a solution is the amount of solute present in a given amount of solution. Okay. There is various way of expressing the concentration of a solution, but here we will learn only 3 method। 3 method सीखना है, बहुत ही important चीज है। mass percentage, mass by mass percentage, mass by volume percentage, volume by volume percentage, important है। देखिए, mass by mass percentage का बात कर रहा है, कुछ नहीं, mass of solute, mass of solution into 100। mass by volume क्या बात कर रहा है, mass of solute, volume of solution into 100। सीधा बता रहे हैं, बहुत ही आसान है। ऊपर में सॉल्यूट, नीचे में सॉल्यूशन इनटू 100। ऊपर में सॉल्यूट, नीचे में सॉल्यूशन इनटू 100। फिर से रिपीट कर रहे हैं, ऊपर में सॉल्यूट, नीचे में सॉल्यूशन इनटू 100। अब इसको कैसे होगा, बनेगा कैसे, मास बाय मास बोल रहा है, ठीक है ना। लिख दिए हम, ऊपर में सॉल्यूट लिख दिए, नीचे में सॉल्यूशन लिख दिए और इनटू 100 भी कर दिए, ठीक है। इनटू हम लोग 100 भी कर दिए। अब मास बाय मास बोला, तो पहले मास है, ऊपर में मास लिख दिए, फिर यहाँ पे मास है, नीचे में मास लिख दिए, बस। मास ऑफ सॉल्यूट बाय मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। दूसरे वाले में ऊपर में सॉल्यूट, नीचे में सॉल्यूशन इनटू 100। ऊपर में पहले मास है तो ऊपर में मास लिख दिए, उसके बाद वॉल्यूम है तो नीचे में वॉल्यूम लिख दिया, बस। इसे न्यूमेरिकल आएंगे। वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज बोला तो ऊपर में सॉल्यूट, नीचे में सॉल्यूशन इनटू 100, ठीक है। पहले वॉल्यूम है तो पहले वॉल्यूम, बाद में भी वॉल्यूम है तो नीचे भी वॉल्यूम, ठीक है। उसके बाद न्यूमेरिकल, इसको देखिएगा कैसे बनेगा, उसे देख लेते हैं। चलिए, a solution contains 40 gram of common salt in 320 gram of water। Calculate the concentration in terms of mass by mass percentage। पहले फॉर्मूला लिखेंगे मास बाय मास परसेंटेज का, तो मास बाय मास परसेंटेज का यहाँ फॉर्मूला है, ऊपर में सॉल्यूट, नीचे में सॉल्यूशन इनटू 100। मास बाय मास है तो ऊपर में भी मास, नीचे में भी मास, ठीक है। 40 ग्राम का ये सॉल्यूट है,
जो कम है वो सॉल्यूट है, तो मास हो गया 40 ग्राम, और जो ज्यादा है वो सॉल्यूशन हो जाएगा, मतलब जो ज्यादा है वो सॉल्वेंट है, जो कम है वो सॉल्यूट है। फिर से देखिए, मास बाय मास परसेंटेज की बात कर रही है, तो मास बाय मास परसेंटेज की बात हो रही है यहाँ पे, तो फॉर्मूला था ऊपर में सॉल्यूट नीचे में सॉल्यूशन इनटू 100, ठीक है। मास बाय मास की बात हो रही है, तो ऊपर में भी मास, ठीक है, मास बाय मास की बात हो रही है, नीचे में भी मास, तो ऊपर में भी मास, ठीक है। अब यहाँ पे सॉल्यूट और सॉल्यूशन का बात है ना, तो ठीक है, अब यहाँ पे सॉल्यूट और सॉल्यूशन का बात है ना, तो 40 ग्राम ऑफ कॉमन सॉल्ट एंड 320 ग्राम ऑफ वाटर, इसमें देखा जाए तो 40 ग्राम है वो सॉल्यूट लिख दिया, ठीक है। उसके बाद 300 मास सॉल्यूशन ऊपर में सॉल्यूट में सॉल्यूशन इनटू 100,